हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त कीर्ति राजपूत और एक और नया टॉपिक लेकर आ गई हूं आप सभी के पास। आज का हमारा टॉपिक है बारिश के दिन शुरू हो गए हैं और बारिश को याद करके मुझे एक पुरानी बात याद आती है। मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि कढ़ाई में खाना मत खाओ, नहीं तो आपकी शादी में पानी गिरेगा। क्या ये बात सही है? आइए जानते हैं आगे के वीडियो में। भारतीय समाज में सदियों से बहुत सी मान्यताएं ज्यों की त्यों चली आ रही हैं। कुछ लोग इन मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग जीवन के लिए बहुत जरूरी और अहम मानकर इनका पालन करते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इन्हीं मान्यताओं में से एक है कढ़ाई में खाना खाना। बड़े बुजुर्गों की बात सुनकर बहुत से लोग कढ़ाई में खाना खाने से परहेज भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों बड़े बुजुर्ग हमें कढ़ाई में खाना खाने से मना करते हैं। यदि आपके मन में भी ये बात आती है तो चलिए बताते हैं क्या है इसके पीछे का कारण। बात करें धार्मिक मान्यता की, तो कढ़ाई में खाना खाने को लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि यदि कुंवारे लोग कढ़ाई में खाना खाते हैं तो उनकी शादी में पानी गिरता है, और यदि शादीशुदा लोग कढ़ाई में खाना खाते हैं तो उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। ये तो बात हुई धार्मिक कारण की। अब इसके पीछे जो पुराने लोग कारण बताते हैं वो भी जान लेते हैं। कढ़ाई में खाना नहीं खाने की बात काफी पुराने समय से चली आ रही है। उस समय जिसने इस नियम को बनाया होगा उसने किसी न किसी चीज को ध्यान में रखकर ऐसा किया होगा। असल में पुराने जमाने में लोग लोहे से बनी कढ़ाई में खाना पकाते थे, जिसे खाने के बाद ठीक प्रकार से साफ करने में बहुत मेहनत लगती थी। दरअसल उस समय आज की तरह डिटर्जेंट, लिक्विड सोप नहीं हुआ करते थे जो कढ़ाई में जमी चिकनाई को आसानी से साफ कर दें। ऐसे में शुद्धता को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल काम था। इसी बात को ध्यान में रखकर उस जमाने में इस नियम को बनाया गया और लोग इस नियम को माने, इसलिए इस तरह की बात बताई गई कि कढ़ाई में खाना खाने से विवाह में बरसात होती है। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि उस जमाने के लोग झूठा और सकरा खाने से बहुत बचते थे। वे कढ़ाई में खाना खाने को अशिष्टता मानते थे। साथ ही मानते थे कि जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल भी उसी काम में ही होना चाहिए। तो यदि कढ़ाई को खाना बनाने के लिए बनाया गया है तो उसका उपयोग खाना बनाने में ही किया जाए, ना कि खाना खाने में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल धर्म विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नए टॉपिक के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।